करोड़ों लाडली बहनों को 10 तारीख से पहले मिल सकती किस्त। बता दे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य में निरंतर अपेक्षित सुधार और अपने परिवार के फैसलों में उनकी प्रभावी भूमिका को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लाडली बहना योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। वही लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त के बारे में माना जा रहा है कि यह आने वाली 10 सितंबर को जारी की जा सकती है। इसके तहत फिर 100 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। वही अनुमान है कि गणेश चतुर्थी को देखते हुए राज्य सरकार तय समय से पहले भी किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एमपी को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात, 20 जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि प्रदेश के 20 जिलों को मोदी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक में देश भर के 234 नए शहरों में एफएम की सुविधा देने का फैसला लिया गया है और इनमें मध्य प्रदेश के 20 जिले शामिल हैं। बताया गया है कि निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से इन शहरों कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी। साथ ही इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बता दे, मध्य प्रदेश के 20 जिलों को 3-3 एफएम चैनलों की सौगात मिली है। वहीं 3-3 नए एफएम चैनलों की सौगात मिलने के बाद इन स्थानों पर नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संविदा कर्मचारियों को हटाने पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवा अवधि पर दिया अहम आदेश। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को हटाने के संबंध में एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम आदेश जारी किया। बता दे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में एकल पीठ का पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया है। लाडलियों के लिए पक्का बंदोबस्त, बहनों को 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी। बता दे, कुछ साल पहले तक सीहोर की एक आम गृहिणी से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का बिजनेस संभालने वाली संगीता अब देश भर में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इसी कारण महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी के सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कामयाबी की कहानी सुनी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र बांटे थे। बता दे, लखपति दीदी महासम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों के लिए करोड़ों रुपए का बंदोबस्त कर दिया है। हालांकि कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है और यहाँ 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए गए, जिससे 2,35,000 स्वयं सहायता समूहों के 25,08,000 सदस्यों को लाभ मिलेगा। एमपी सरकार के मंत्री का फरमान, स्कूलों में बच्चे बोलेंगे जय हिंद, यस सर यस मैडम नहीं चलेगा। रतलाम जिले का प्रभार मिलने के बाद पहली बार मंत्री विजय शाह बुधवार को रतलाम पहुंचे। रतलाम में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूं, मैं जो चाहूंगा वह होगा। बता दे, प्रभारी मंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ झंडा वंदन और यस सर यस मैडम नहीं बल्कि जय हिंद कहना होगा। इससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। बता दे, प्रभारी मंत्री ने इस संबंध में स्कूलों में झंडा वंदन एवं जय हिंद बोलने के संबंध में आदेश जारी किए जाने की बात कही। साथ ही उनका कहना है, हम आदेश जारी करते हैं, सिर्फ बयान नहीं देते। इस दौरान उन्होंने जय हिंद बोलने के बारे में आदेश जारी करने को कहा। वहीं जय हिंद से परहेज करने वालों और झंडा वंदन नहीं करने वाले शासकीय कर्मचारियों को प्रभारी मंत्री ने चेतावनी भी दी। सुरक्षित नहीं वंदे भारत, बार बार टकरा रही ट्रेन, अब रेलवे ने बनाया बड़ा प्लान। बता दे, वंदे भारत देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार है, पर इनके साथ हादसे भी खूब होते हैं। कभी इन ट्रेनों पर पत्थर बरसाए जाते हैं तो कभी मवेशी टकरा जाते हैं। इन घटनाओं से जहां यात्री परेशान होते हैं, वहीं रेलवे और वंदे भारत ब्रांड की छवि भी प्रभावित होती है। ऐसे में रेलवे अधिकारियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा के लिए नई कवायद चालू कर दी है और वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा के लिए रेलवे ने बड़ा प्लान बनाया है। बता दे, वंदे भारत एक्सप्रेस के आसपास अब कोई जानवर फटक तक नहीं सकता। इसके लिए जानवरों को ट्रैक के आसपास से हटाने के लिए खास तौर पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इन कर्मचारियों को एक डंडा दिया गया है जिससे ये जानवरों को दूर भगा देते हैं। इन कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रेल लाइन के आसपास के जानवरों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा की आस टूटने के बाद पहली बार केपी यादव ने भरी हुंकार भरे मंच से दिया बड़ा बयान। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर फिल्मी डायलॉग यानी टाइगर अभी जिंदा है की गूंज सुनाई दी है। दरअसल गुना शिवपुरी सीट से पूर्व सांसद केपी यादव ने भरे मंच से जब से कहा है कि चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है, इसी कारण सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह के कयास थे कि भाजपा केपी यादव को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण पूर्व सांसद
केपी यादव जन्माष्टमी के मौके पर अशोकनगर के मुंगावली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से पहली बार अपना दर्द बयां किया। उन्होंने मंच से कहा कि कुछ लोग मुझे देखकर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे की उदासी साफ नजर आ रही है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग चिंता न करें और बंसी वाले पर भरोसा रखें, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ग्वालियर चंबल को अडानी समूह की बड़ी सौगात 3,500 करोड़ के निवेश से लगेगी। सीमेंट और डिफेंस फैक्ट्री। ग्वालियर इंडस्ट्री समिट में अडानी समूह ने बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें, अडानी समूह गुना में सीमेंट फैक्ट्री, शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री के साथ ही बदरवास में केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाली जैकेट फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। इससे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के बड़े मौके बनेंगे। इसे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि निवेश के इस ऐलान पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने तंज कसा है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बता दे, अडानी और अंबानी समूह कई इकाइयों को गुना ग्वालियर क्षेत्र में स्थापित करने जा रही है। इस कारण ग्वालियर चंबल में 10 कंपनियों ने 2,570 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में रंग बदल रहा मौसम। रीवा, सतना समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं तीखी धूप खिलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं भीषण बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी कारण कहीं जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखी जाएगी, तो कहीं जोरदार धूप खिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल भीषण बारिश पर ब्रेक सा लगा हुआ है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जल्द ही मौसम में बदलाव आएगा और एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बता दे, 30 या 31 अगस्त से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। ऐसे में सितंबर की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ होगी। स्कूलों को निर्देश जारी। ब्रिटिश हाई कमीशन बच्चों को देगा ट्रेनिंग। जी हां, युवा और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस खतरे को देखते हुए ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली अब स्कूलों में साइबर एक्सपर्ट भेजेगा, जिससे एक्सपर्ट बच्चों को साइबर अपराध और उनके खतरों के साथ ही बचने के तरीके बताएंगे। वही शिक्षकों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। बता दे, भोपाल के 6 स्कूलों के 3,000 बच्चों को इसके लिए चुना है और कार्यक्रम 27 अगस्त से 13 सितम्बर तक चलेगा। साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के द्विवेदी ने इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं।